प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर घेरा। साथ ही दावा किया कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इसके बाद उन्होंने विपक्षी पार्टियों को चीफ मिनिस्टर योगी से बुलडोजर चलाने पर ट्यूशन लेने की भी सलाह दी। 17 मई को प्रधानमंत्री मोदी बाराबंकी में रैली करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, इनके लिए बस इनका परिवार और पावर ही जरूरी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले फिर से सत्ता में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है? जरा योगी जी से ट्यूशन लो कि बुलडोजर कहां चलाना है, कहां नहीं चलाना। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले रामलला को टेंट में रखा। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि वहां मंदिर की बजाय धर्मशाला, स्कूल या अस्पताल बनवाओ। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उनके पेट में ऐसा जहर भर गया, न जाने रामलला से उनकी क्या दुश्मनी है कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामनवमी के दिन ही राम मंदिर को बेकार बताते हैं। कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने तक की तैयारी कर रही है। और जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने कहा कि वो अदालत के फैसले को पलटना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भ्रम में मत रहना। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था तब देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर व्यक्ति यही सोचता था कि देश के टुकड़े कैसे हो सकता है। टुकड़े तो हो ही नहीं पाएंगे। इन्होंने देश के टुकड़े कर दिए हैं। आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि पूरा आरक्षण अब मुसलमानों को मिलना चाहिए। बोले, इसका मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। इस खेल को हमेशा के लिए बंद करने के लिए मोदी को 400 पार सीटें चाहिए। 17 मई को ही हमीरपुर जिले में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा, हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उनका निधन हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि तक देने नहीं गए। कारण ये है कि हमारे कल्याण सिंह जी राम भक्त थे। कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता। और वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। यूपी में जब एक माफिया की मौत होती है तो ये लोग उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है प्रधानमंत्री के इस गरजने को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।